पाएगा। और ये किसान है, ये मेहनत से पीछे नहीं आएंगे, भगवान इनका साथ दे ना दे, मौसम इनका साथ दे या ना दे, या हमारे प्रदेश के नेता इनका साथ दें या ना दें, लेकिन ये अपनी मेहनत तो करेंगे। कहने को तो ये बोला जा सकता है कि बाल मजदूरी नहीं करना है, बाल मजदूरी को बंद किया जाए, लेकिन समझिए ये गरीबी है जनाब। मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ। आंखों के आगे फसल सूखने का मतलब समझाता हूँ, आंखों के आगे फसल सूखने का मतलब समझाता हूँ। सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे। जो खेती इन्होंने बड़ी शिद्दत से की थी, कहीं से सूद से पैसे लेके, कहीं उधारी से पैसे लेके उन्होंने जब जो बीज बोया है और उस बीज के भी पैसे नहीं निकलते हैं तो उसका दर्द गरीब किसान जान सकता है। तो सिर्फ कहने के लिए किसानों को भगवान ना कहा जाए। किसानों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी फसल कितने में बेचेंगे ना, ये इन जैसे किसान बताएंगे, ये इन जैसे किसान बताएंगे कि इनको धान कितने में बेचना है। आप लोग सांसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के ना इनके फसलों का रेट कैसे बता सकते हैं। एक बार खेत में इस तरह से कम हमारे प्रदेश में जो इनकी लागत के हिसाब से कम धान का जो समर्थन मूल्य है वो कहीं ना कहीं 30 रुपये से 32 रुपये होना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सही बात है। गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं बोल रहे हैं। इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी मेहनत के हिसाब से होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ना तो हमारे देश की नेता सुनेंगे, ना तो हमारे ना सरकार सुनने वाली है। आपको आवाज़ उठानी होगी, और जिस दिन हमारे देश का किसान आवाज़ उठा लेगा उस दिन नेता अपने मन की नहीं कर पाएंगे, एसी के कमरे में बैठ के निर्णय नहीं ले पाएंगे कि इनकी धान को कितने में खरीदना है। आप सूखाग्रस्त घोषित कीजिए, क्योंकि ये किसान धूल में काम कर रहे हैं। बहरा के खेत में खड़े होकर सोचिए कि जब ये खेत सूख चुका है तो इन किसानों के दिल कितने सूख गए होंगे। एक तो मौसम ने मारा और दूसरा हमारे देश की महंगाई ने मारा, और मारा ऐसे ही गरीब किसानों को। नेताओं को नहीं मारा, नेताओं ने तो अपने पैसे बढ़ा लिए विधानसभा में बैठ के, नेताओं ने अपने पैसे तो बढ़ा लिए सांसद में बैठ के। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हमारे प्रदेश के नेताजी लोग से विनती करता हूँ, हमारे प्रदेश से सबसे मुख्यमंत्री से विनती करता हूँ कि जिस तरह के हालात हमारे छत्तीसगढ़ पे हैं, तो इन किसानों को अकेला ना छोड़ा जाए। हमारे देश में किसानों को भगवान की श्रेणी पर रखा जाता है, जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में जितने भी ज़िले हैं उसको सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग ये हालात यहाँ की नहीं है, ये हालात पूरे छत्तीसगढ़ के हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो कम वर्षा का दंश झेल रहे हैं और उनकी खेती कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। और आपको चीज़ बताना चाहूँगा, अभी अगस्त का महीना चल रहा है। आप समझिए कि जो ये बहरा खेत जिस तरह के सूखे हैं, तो आप समझिए कि हमारे प्रदेश में किसानों का हालात क्या होगा, और सरकारें किस तरह से मूक दर्शक बन के देख रही हैं, और किस तरह से किसान अपने आप को कोस रहा है, और किसान सरकारों को आशा भरी निगाह से देख रहा है कि शायद सरकार जग जाए, शायद सरकार हमारे क्षेत्र को सूखाग्रस्त या अकाल घोषित कर दे, जिससे कि इनको कुछ मुआवजा मिल सके। और शायद इसी उम्मीद से किसान भी लगे हुए हैं। चलिए इनसे बात करता हूं और इनसे पूछना चाहता हूं, क्या लगता है जो इस साल की खेती का क्या हाल है? ये आप लोग जो उखाड़ रहे हैं, क्या ये खेत पे लगा पाएंगे, उससे उत्पादन हो पाएगा आप लोग का? नहीं हो पाएगा। इतना नुकसान होगा, जितना लागत लगा है उतना तो मिल ही नहीं पाएगा। जितना लागत लगा है, लागत का मतलब समझ रहे होंगे कि इसमें बीज का पैसा, इसमें धान का पैसा, इसके साथ में खेती बाड़ी के साथ में मजदूरों का खर्चा, ये सब पैसे नहीं निकल पाएंगे, स्पष्ट रूप से यहाँ के किसानों का कहना है। चलिए कुछ और भी महिलाएं भी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? सोनामती। क्या लगता है कि इस हालात में खेती हो जाएगी? नहीं हो जाएगी सर, अब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ये आपका ही खेत है? मेरा खेत है। इतने सारे जो आपके साथ में काम कर रहे हैं महिलाएं, क्या लगता है मजदूरी होगी, ये सब निकाल पाएंगे इस खेती से? नहीं निकल पाएगा। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार कुछ देंगे। बीजा का पैसा लगा है, नांगर का पैसा लगा है, मजदूर का पैसा अभी भी जी नहीं मान रही है, इसलिए लगे हैं। चलिए, किसान है और इनका दिल नहीं मानेगा, और ये किसान है, ये मेहनत से पीछे नहीं आएंगे, भगवान इनका साथ दे ना दे, मौसम इनका साथ दे या ना दे, या हमारे प्रदेश के नेता इनका साथ दें या ना दें, लेकिन ये अपनी मेहनत तो करेंगे, और कहीं ना कहीं आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ भी देखेंगे कि शायद कोई हमारे क्षेत्र के कोई विधायक या उनके क्षेत्र के कोई नेता इनसे आके बात करें और इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, जिससे इनको उचित मुआवजा मिल सके और इन क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सके। क्या नाम है बच्चे आपका? स्कूल नहीं जाते हो आप? जाते हैं। संडे इसलिए यहाँ पे काम कर रहे हो? जी सर। कितना मिलता है? जी सर। और कौन से क्लास में हो आप? चौथी।
चलिए, कहने को तो ये बोला जा सकता है कि बाल मजदूरी नहीं करना है, बाल मजदूरी को बंद किया जाए, लेकिन समझिए ये गरीबी है जनाब, और गरीबी ऐसे ही होती है तो लोग पढ़ना लिखना भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूँगी बेटा आप स्कूल जाओ, है ना, आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकारी स्कूल का हालात भी हमारे प्रदेश में कैसा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या नाम है माता जी आपका? परमेश्वरी। आपकी खेती हो गई पूरी? नहीं होती सर, अभी क्या सूखा है कि पानी है आपके खेत में? सूखा है। तो समझिए ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ पे सिर्फ और सिर्फ एक खेती होती है, और उसमें भी उस खेती के बल पे जो किसान होता है अपने एक साल की रोजी रोटी कमाता है। उस एक साल में उसको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उस एक साल में उसको अपने घर में बच्चों की शादी भी करनी होती है, उसके साथ साथ में जो तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं वो भी करना होता है। मतलब एक खेती के भरोसे पे पूरा छत्तीसगढ़ टिका होता है। लेकिन इसके बाद भी सरकारों की उदासीनता कहीं ना कहीं समझ पे नहीं आ जा रही है। मैंने कुछ पंक्तियाँ ली हैं और आपको सुनाना चाहता हूँ। जो किसान है और जो किसानों को दर्द है, शायद इन पंक्तियों से हमारे देश के नेता या हमारे प्रदेश के नेता की आंखें खुल जाएं और वो भी कुछ सीखें। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ। आँखों के आगे फसल सूखने का मतलब समझाता हूँ, आँखों के आगे फसल सूखने का मतलब समझाता हूँ। आँखों के आगे बेटे का बिलख बिलख कर मर जाना, आँखों के आगे बेटे का बिलख बिलख कर मर जाना। उत्तर आते हुए परीक्षा में हाथों का पथराना, उत्तर आते हुए भी परीक्षा में हाथों का पथराना। एक सुहागिन को लगता जो विधवा कहलाने पर, एक सुहागिन को लगता जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता अपनी बेटी खो जाने पर। खुद की दवा नहीं मिलने पर रोगी को जो लगता है, तुमको लगता जनादेश पाकर सत्ता खो जाने पर। पदक छीनने पर लगता जैसे एक जवान को, फसल सूखने पर लगता है वैसा ही किसान को, फसल सूखने पर लगता है वैसा ही किसान को। अब हो जाओ सावधान मत डूबो तुम अभिमान पे, अब हो जाओ सावधान मत डूबो तुम अभिमान पे। 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान पे, 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान पे। सारे के सारे किसान जब भारत पे मिल जाएंगे, सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे। इसलिए हमारे जो देश के और प्रदेश के नेताजी लोग हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे विनती करना चाहते हैं कि जो किसान है ना, ये आशा भरी निगाहों के आपकी तरफ देख रहे हैं। ये जितने भी किसान हैं ना, ये सब चाहते हैं कि इनका मुआवजा मिल जाए, इनको इस जो खेती के दम पे जो खेती इन्होंने बड़े शिद्दत से की थी, कहीं से सूद से पैसे लेके, कहीं उधारी से पैसे लेके उन्होंने जब जो बीज बोया है और उस बीज के पैसे नहीं निकलते हैं तो उसका दर्द गरीब किसान ही जान सकता है। तो सिर्फ कहने के लिए किसानों को भगवान ना कहा जाए, सिर्फ कहने के लिए किसानों को और जवानों को जय जवान और जय किसान का नारा नहीं दिया जाए, उनकी इज्जत की रक्षा करना भी आप जैसे नेताओं का फर्ज है। कब तक हमारे देश के किसान, कब तक हमारे देश के किसान अपना बीज बो के आपस से रेट मांगेंगे कि साहब हमारे धान को इतने में खरीद लो। सही बोल रहा हूँ? सही बात। मेहनत आप करते हैं, खून पसीना आप बहाते हैं, और किस पे होता है कि कौन हमसे धान खरीदा, कितने में खरीद करेगा, उसका रेट कौन तय करता है? नेताजी लोग। किसानों को उनका हक की पैसा मिलना चाहिए और किसानों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी फसल कितने में बेचेंगे ना। ये इन जैसे किसान बताएंगे, ये इन जैसे किसान बताएंगे कि इनको धान कितने में बेचना है। आप लोग सांसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के ना इनके फसलों का रेट कैसे बता सकते हैं? एक बार खेत में आइए, एक बार इस 45 डिग्री टेम्परेचर पे आइए, यहाँ पे खड़े होइए, और ऐसे जो लोग खड़े यहाँ पर ना, जिनका खाना पीछे रखा हुआ है और इस धूप में काम कर रहे हैं, एक बार यहाँ पर आके काम कीजिए, फिर इनसे पूछिए कि धान का रेट कितना देना है और कितने रेट में हम ये बेचेंगे। तो इस तरह से कम हमारे प्रदेश में जो इनकी लागत के हिसाब से कम धान का जो समर्थन मूल्य है वो कहीं ना कहीं 30 रुपये से 32 रुपये होना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सही बात है, सही है। गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं बोल रहे हैं। इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी मेहनत के हिसाब से होना चाहिए? होना चाहिए। बताइए माता जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, इतना पैसा होना चाहिए 30-32 रुपये के हिसाब से बिकना कि नहीं बिकना चाहिए? बेचना चाहिए। बोलिए आप माता जी, आप बोलिए। देखिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो ना तो हमारे देश की नेता सुनेंगे, ना तो ना सरकार सुनने वाली है। आपको आवाज़ उठानी होगी, और जिस दिन हमारे देश का किसान आवाज़ उठा लेगा उस दिन नेता अपने मन की नहीं कर पाएंगे, एसी के कमरे में बैठ के निर्णय नहीं ले पाएंगे कि इनकी धान को कितने में खरीदना है। निर्णय हमको लेना है, निर्णय ऐसे जितने किसान हैं ना इनको लेना है निर्णय, और ये बताएंगे।
आप सूखाग्रस्त घोषित कीजिए, क्योंकि ये किसान धूल में काम कर रहे हैं। बहरा के खेत में खड़े होकर सोचिए कि जब ये खेत सूख चुका है तो इन किसानों के दिल कितने सूख गए होंगे, इन किसानों के ऊपर क्या बीती होगी। ये कहीं ना कहीं से उधारी से पैसे लाके अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद मौसम मेहरबान हो जाए तो इनके खेती हो जाए, क्योंकि सरकार क्या देगी। एक तो मौसम ने मारा और दूसरा हमारे देश की महंगाई ने मारा, और मारा ऐसे ही गरीब किसानों को। नेताओं को नहीं मारा, नेताओं ने तो अपने पैसे बढ़ा लिए विधानसभा में बैठ के, नेताओं ने अपने पैसे तो बढ़ा लिए सांसद में बैठ के, लेकिन गरीबों की बात आती है तो बहस होती है कि हम 50 पैसा बढ़ाएंगे, बहस होती है तो इनका 1 रुपया बढ़ाएंगे। तो समझिए हमारे देश के नेताजी लोग, और इनका हक न छीना जाए। ये हमारे देश के किसान है, हमारे देश के किसान वही किसान है जो अपने कंधों पे हल लेके घूमते हैं और आपकी समस्याओं का हल करते हैं, अपने कंधे पे हल रखते हैं और आपको वोट देते हैं, आशा भरी निगाह से वोट देते हैं कि शायद कोई ऐसा नेता आएगा जो इनकी बातों को सुनेगा, शायद कोई ऐसी सरकार आएगी जो इनकी परेशानियों को समझेगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे प्रदेश के नेताजी लोग से और हमारे देश में बैठे हुए नेताजी लोग से कि आप लोग एक गरीबों के लिए काम कीजिए, ऐसे किसानों के लिए तो काम कीजिए। ये जो किसानों के चेहरे को देखिए, इनकी आंखों को देखिए, कितनी उम्मीदें हैं आपसे उम्मीदें हैं। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हमारे प्रदेश के नेताजी लोग से विनती करता हूँ, हमारे प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री से विनती करता हूँ कि जिस तरह के हालात हमारे छत्तीसगढ़ पे हैं तो इन किसानों को अकेला ना छोड़ा जाए। सिर्फ 2-4 तहसीलों को सूखा घोषित करने से हमारा छत्तीसगढ़ उभर नहीं सकता है। हमें इनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा, हमें इनकी मजबूरियों को समझना पड़ेगा और हमें ऐसे किसानों के साथ रहना पड़ेगा और ये जो किसान है इनके दर्द को बांटना पड़ेगा। चलिए, आशा करता हूँ कि जो बातें हमारे प्रदेश के मुखिया तक जाएंगी और यहाँ के जो नेताजी हैं उनके पास भी जाएंगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 विधायकों ने बोला है कि हमारे क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाए। तो समझिए 90 के 90 विधायकों को बोलना पड़ेगा कि हमारा क्षेत्र भी सूखाग्रस्त है और आप अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाइए, जिससे आप फिर से चुनाव पे जा सकें और ये जनता जो है, किसान है, वो आपके साथ खड़ी हो सके। क्योंकि जब अगर आप इनका दर्द नहीं समझेंगे तो शायद ये किसान भी अगली बार आपका दर्द नहीं समझ पाएंगे। कैमरामैन उत्तम के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।